हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूजा है। मैं द कम्युनिटी लाइब्रेरी प्रोजेक्ट में लाइब्रेरियन हूँ। दुनिया सबकी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है मछली ने समाचार सुने, जिनके लेखक हैं वेंकटरम गौवड़ा, जिनका चित्रांकन किया है श्री कृष्ण कैडिलिया ने और इनका अनुवाद किया है के विजया ने। यह प्रथम प्रकाशन की बुक है। अगर आपको ऐसी और भी कहानियाँ सुननी हो या पढ़नी हो तो आप स्टोरी वीवर लिंक पे जाके सुन भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो आज की कहानी का नाम है मछली ने समाचार सुने। तो कहानी शुरू करेंगे। क्या आप अभी मुझे बता सकते हो हमारे घर में सबसे ज़्यादा क्या चल रहा है? टीवी पे, रेडियो पे समाचार ही हम सबसे ज़्यादा सुन रहे हैं, है ना? वो भी कोरोना वायरस के ऊपर, ताकि हम उसके ऊपर अपडेट रहें, सब चीज़ की हमें जानकारी हो, है ना? चलो कहानी में देखते हैं मछली ने भी समाचार सुने हैं। कौन से समाचार सुने हैं और उनसे क्या हुआ, चलिए। एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक नदी थी। उसमें मछली, मेंढक, कछुए सब खुशी खुशी रहते थे। मछलियों का परिवार बहुत बड़ा था। देख रहे हैं आप चित्र में, कितने खुशी खुशी रह रहे हैं ये लोग, खेल रहे हैं, मज़े कर रहे हैं एक साथ। मेंढक और कछुए मछली के परिवार को बड़ी इज्जत देते थे। ये तो बहुत अच्छी बात है, देनी भी चाहिए हर किसी को एक दूसरे की। क्या आपको नहीं लगता? मछलियों के घर में एक बड़ा सा रेडियो था। उनकी इज्जत इससे और भी बढ़ गई थी। ओह, तो ये कारण था। चलो अच्छी बात है। मछलियों के घर एक बुजुर्ग मछली भी थी, जिनका कहना मेंढक और कछुए भी मानते थे। मानना भी चाहिए, बूढ़े बड़े कभी अच्छी सलाह भी दे देते हैं, है ना? उसे सब दादा कहते थे। लेकिन कोई भी उसे रेडियो सुनने का मौका नहीं देता था। ये तो गलत बात है, आपको नहीं लगता? लगता है ना, सबको मौका मिलना चाहिए। बट यहाँ तो म्यूजिक चल रहा है, सब इंजॉय कर रहे हैं। चित्र में देख रहे होगे आप, है ना? इसलिए बड़ी मछली रेडियो पर समाचार सुनने को तरसती रह जाती थी। फिल्मी गीत सुनना सभी को बहुत पसंद था। मुझे भी बहुत पसंद है। मैं फ्री टाइम में म्यूज़िक चला के डांस करती हूँ अपने घर में। अच्छा लगता है, खुद की खुशी के लिए। छोटी छोटी मछलियाँ, मेंढक और कछुए हमेशा रेडियो से चिपके रहते। आपको ये सब बातें सुन के गांव की बातें याद नहीं आ रही है? गांव में भी पहले बहुत पुराने समय में एक ही टीवी रहता था और सभी लोग इकट्ठे होके वही चीज़ देखते थे, है ना? मज़ा आता था ना? रामायण, महाभारत मेरी मम्मी बताती थी मुझे कि हम लोग ऐसे करते थे, जब उस टाइम हर किसी के घर में टीवी नहीं होता था। चलिए देखते हैं कहानी में क्या होता है। कई तरह से बच्चों को पटाकर, मन्नतें कर, जब वह बच्चों से रेडियो लेती तब तक समाचार समाप्त ही हो जाते। अब समाचार समाप्त हुए, बस अभी आराम यही सुनने को मिलता। हाय बेचारी बूढ़ी मछली। देख रहे हो आप इस चित्र में इनका हाल क्या हो रखा है। उस दिन भी यही सिलसिला चल रहा था, पर वह समाचार का आखिरी हिस्सा सुन पाई। देखते हैं क्या समाचार सुने उन्होंने। उसे बहुत खुशी हुई कि
कम से कम इतना तो सुनने को मिला। लेकिन वह समाचार तो खुश करने वाला नहीं था। ऐसा क्या समाचार सुना होगा मछली ने? देखते हैं। आप देख रहे हो इस चित्र में मछली कितनी परेशान लग रही है। देखते हैं क्या समाचार था वो। नदी में दवाई छिड़क कर मछलियों को पकड़ने वाले आ रहे हैं। हो, उनको नदियों से ऐसे ही वह लोग मछलियां पकड़कर ले गए हैं। यह सुनकर उसे गहरा धक्का लगा। बाकी मछलियों को भी यह समाचार पता चला। ये तो बहुत ही सोचने वाली बात है। धक्का लगना तो जायज़ है। जब ऐसे लोग आ रहे हैं नदियों में दवाई डाल के और मछलियों को पकड़ने के लिए, बहुत खतरनाक न्यूज़ थी ये तो। देख रहे हो आप इस चित्र में सबका मुंह घबराया हुआ सा लग रहा है ना? मेंढक और कछुए भी बहुत डर गए। क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सब निराश होकर बैठ गए। रोज की तरह दादा से रेडियो छीनने कोई नहीं आया। आगे की चिंता सभी को सता रही थी। उसी समय उस शहर की मुखिया की बेटी गरगरी उठाए पानी भरने वहां आई। मुखिया और दादा मछली अच्छे दोस्त थे। ये तो बहुत अच्छी बात है। दादा ने उस लड़की से मुखिया को वहां आने का संदेश भिजवाया। देखते हैं मुखिया वहां पहुंचते हैं कि नहीं। मुखिया तुरंत नदी की ओर चल पड़ा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मुखिया एक ही कहने पे वो तुरंत नदी के पास आ गए। उसके आते ही दादा ने मुखिया का स्वागत कर उसे बिठाया। घर के भीतर की ओर पुकार कर कॉफी बनाने के लिए कहा। फिर रेडियो पर सुनाई बात बताई। मुखिया घबराया बोला, हाय, ऐसा क्या? थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा, आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए। आपको कोई तकलीफ ना हो, इसकी व्यवस्था मैं करूंगा। सभी की मानो जान में जान आई। जब ऐसा कुछ सिचुएशन हो और आपको कोई ये कह दे कि आप चिंता मत करो, मैं हूं, तो आपका भरोसा और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है ना। तो मुखिया ने भी ऐसे ही कहा दादा मछली को। तो सभी खुशी से झूम उठे। सबका भरोसा मजबूत हो गया कि अब हमें शायद कुछ नहीं होगा। देखते हैं आगे क्या हुआ होगा। कॉफी पीकर मुखिया उनको निश्चित रहने का दासा बांधकर घर गया। सभी को लगा कि दादा मछली ने अगर उस दिन वह समाचार ना सुने होते तो यह दुर्घटना घट ही जाती। सही बात है। सबने निश्चय किया कि आगे से दादा का ख्याल रखेंगे। देख रहे हो आप, सब लोग अब मिलके सुन रहे हैं और सब चीज सुन रहे हैं। इस बुक के पीछे एक चित्र भी दिया गया है। ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी थी ना? आपको नहीं लगता क्या हमें भी बूढ़े बड़ों की बातें मान लेनी चाहिए, है ना? इससे हमारी समाचार सुनने की एक अच्छी आदत भी पनप गई और हमें अंदर ये आदत पनपनी भी चाहिए। समाचार से हम सब लोग इस चीज़ से अपडेट रहते हैं, हर जानकारी से। चलिए हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।